देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है सीबीएसई में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। देखिए किसी समय जो एक टावर की हाइट और उसकी शैडो की लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है। तब हमें उस समय क्या बताना है, देन द सन एल्टीट्यूड एट दैट टाइम। तब उस समय सन का एल्टीट्यूड क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टावर बना लेते हैं। एक टावर को बना लेते हैं। टावर के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हम एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब जितनी इसकी हमने हाइट बनाई है उतनी ही इसकी क्या बनानी है हमें, शैडो। ठीक है, तो इसकी शैडो भी उतनी ही हमें बनानी है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं, इसको देखिए इसको कह सकते हैं हम शैडो। शैडो ठीक है, और ये क्या है, टावर। इधर इसको हम कह सकते हैं टावर। ठीक है, तो ये टावर है और ये इसकी हो गई शैडो। टावर को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी क्या है, टावर है, और ये बी सी क्या है, इसकी शैडो। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सन एल्टीट्यूड। सन एल्टीट्यूड क्या होगा, देखिए इसको ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। ए को सी से ज्वाइन करने के बाद देखिए इसको सही से ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर देते हैं ए को सी से। हो गया। ठीक है, अब देखिए सन एल्टीट्यूड क्या होता है। सन एल्टीट्यूड को हम एलिवेशन ऑफ सन भी बोलते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कुछ स्टूडेंट इस एंगल को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ सन या सन एल्टीट्यूड। ये नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। कहाँ पर होता है एलिवेशन ऑफ सन, देखिए एलिवेशन ऑफ सन होता है नीचे यहाँ पर। ठीक है, ये हो, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, सन एल्टीट्यूड। इस एंगल को क्या बोलते हैं, सन एल्टीट्यूड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एलिवेशन ऑफ सन। अब इस एंगल को हमें फाइंड करना है, तो ये एंगल क्या होगा। अब आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, यहाँ पर ये एंगल बी कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का है। और इस ट्रायंगल में क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ टावर, टावर की लेंथ और शैडो की लेंथ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए जब ये देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें इक्वल गिवन है। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तब ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसमें क्या होंगे, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ए और सी। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को हम क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, एक्स, इसको एज्यूम कर सकते हैं एक्स। ठीक है, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल
सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, एंगल ए की वैल्यू एक्स, एंगल सी की वैल्यू भी एक्स, और एंगल बी की वैल्यू कितनी की मैंने 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये 90 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 180 91 कितना हो जाएगा इधर जाकर ये माइनस का 90। इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 90। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 90, ये 2 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन या सन एल्टीट्यूड, ये कितने डिग्री का होगा यहाँ पर, ये कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है हमारा 2 मार्क्स में, तब तो हमें ये पूरा स्टेप लिखने की ज़रूरत होगी, और अगर ये एमसीक्यू में आता है तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेप। आपको डायरेक्ट आपको इसमें कैसे करना है, देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल दी हुई हैं। ठीक है, शैडो और टावर दोनों की लेंथ इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसमें एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो कितने कितने डिग्री के होंगे 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसको बस डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट ही इसको हम माइंड में कैलकुलेशन सोल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो दोनों इक्वल एंगल जो होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है।